आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि ऑफिशियली 5 जून से 23 जून के बीच में CBT 1 की परीक्षाएं आयोजित होंगी। तो एग्ज़ाम डेट को देखते हुए अगर देखा जाए तो काफ़ी कम टाइम है, तो जितने भी दिन बचे हैं उतने दिन को देखते हुए मैंने एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि 15 मैंने सेलेक्ट किया है, जिससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके ये मैंने डिसाइड किया कि जो 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिससे कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लगभग 95% जो क्वेश्चन रहते हैं वो इन्हीं 15 टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो जो भी आपकी तैयारी हो गई है, उस तैयारी को और इन्हेंस करने के लिए मैंने ये एक श्रृंखला शुरू की है। तो ये इस श्रृंखला का 5वां वीडियो है और आज का जो टॉपिक है वो है प्रतिशतता, जिसको इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। तो परसेंटेज में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है और वो कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आपको परसेंटेज अगर लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे जब भी परसेंटेज लगाना होगा तो, और जब भी परसेंटेज हटाना होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम 100 से भाग करेंगे। सिर्फ यही 2 रूल है। जब लगाना हो तब क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, और जब हटाना हो तो क्या करेंगे, हम 100 से भाग करेंगे। बस इसी दोनों कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा परसेंटेज ख़त्म है। तो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जहाँ पे ज़रूरत होगी कॉन्सेप्ट की वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या हो सकती है, कितने कम समय में हम आंसर तक पहुँच सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए, इसको करने का जो बेसिक तरीका ये है, आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं 2 तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। पहला तरीका ये है कि आप 20,000 का क्या करेंगे, तो 10% निकाल देंगे। तो 10% इसका क्या हो जाएगा, तो बस क्या हो जाएगा, 1 जीरो इसमें से हट जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, तो यहाँ से 1 जीरो वैसे हट रहा है, यानी 2000 आ गया। 20,000 का 10%, ठीक है। तो कह रहा है कि बढ़ रही है, तो पहले जनसंख्या अगर 20,000 थी और 2000 बढ़ गई है, तो 10% बढ़ने के बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो 22,000 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये एक बेसिक तरीका है, ये है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्ट इसको करेंगे। तो जैसे 20,000 इसकी जो वर्तमान जनसंख्या है और 10% के हिसाब से बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि अगर पहले 100 थी तो बढ़ के अब कितनी हो जा रही है, 110 हो जा रही है। तो डायरेक्ट मैं इसी रूल को फॉलो करूँगा जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा उसमें। तो देखिए 20,000 से बढ़ के कितना हो जा रही है, तो 10% बढ़ जा रही है। इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि 110 और बटा 100 हो जा रही है। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो हम लिख देंगे। 11 में 2 का गुणा करेंगे तो 22,000 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो कह रहा है कि जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि क्या करें। तो यानी कि कितने % की वृद्धि हो रही है, ये हमें बताना है। तो देखिए बढ़ के कितना हो जा रही है, तो 2,62,500 बढ़ के हो जा रही है, और वर्तमान जो जनसंख्या वो कितनी है, तो 1,75,000 है। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि 5 साल में कितना बढ़ा है। तो घटा देते हैं तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 5, 15 में से 7 जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी कि 87,500 5 साल में बढ़ी है। तो 1 साल में कितना बढ़ी होगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 से भाग कर देंगे, तो 1 साल में पता चल जाएगा कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम में 5, 3 37, 5 7 35, 2 25, 5 5 25 हो जाएगा। यानी 17,500 जो जनसंख्या है वो प्रति वर्ष बढ़ रही है। तो जनसंख्या है आपकी कितनी, तो टोटल जनसंख्या है आपकी 1,75,000 है, और बढ़ कितने रही है प्रति वर्ष, तो प्रति वर्ष बढ़ रही है 17,500। तो आपसे पूछ रहा है कि किस रेट के हिसाब से बढ़ रही है, तो क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि परसेंटेज लगाना है। तो देखिए ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 175 से 175 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 10 होगा। तो 10% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। तो कह रहा है कि 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो देखिए, इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम दो तरीके से इसको बताते हैं। पहला ये है कि आप नेट चेंज वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका A+B और प्लस होता है AB डिवाइडेड बाई 100 होता है। आप इसको सक्सेसिव डिस्काउंट का भी फार्मूला बोल सकते हैं। तो इस फार्मूले पे जहाँ बढ़ेगा वहाँ पे प्लस कर देंगे और जहाँ घटेगा, कमी होगी, वहाँ पे माइनस कर देंगे। तो देखिए 6% बढ़ रहा है और 10% अगले 10 मिनट में बढ़ रहा है, यानी कि दोनों प्लस में होगा। तो 6 + 10 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 6 × 10 और डिवाइडेड बाई, तो ये 100 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा और ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर 6 बचेगा। 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 16.6% की क्या हो जाएगी, नेट वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। ये तो एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं मानता हूँ कि पहले 100 थी तो बढ़ के कितनी हो जा रही है, तो 106 हो जा रही है। दूसरी बार कह रहा है कि अगले 10 मिनट में 10% के हिसाब से बढ़ रही है, यानी कि 100 थी तो बढ़ के कितनी हो जा रही है, 110 हो जा रही है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 कटेगा आपका, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो 100 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा और 106 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 छके 66 हो जाएगा, 11 कम में 11 हो जाएगा, यानी कि 1166 इधर हो जाएगा। तो 1000 से 1166 हो जा रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, तो 166 की वृद्धि हो रही है। कितने पे, तो 1000 से बढ़ रहा है तो 1000 पे और इंटू 100 कर देंगे। तो देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, भाग देंगे 166 में 10 की, तभी भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16.6% आ जाएगा। तो आप इन दोनों में से किसी तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, ये आपको बतानी है। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन जो है वो एनटीपीसी में पूछे गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेसिक तरीका ये है कि आप मान लीजिए कि अगर गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, तो आप मान लीजिए कि पुरुषों की जनसंख्या x है, तो महिलाओं की कितनी हो जाएगी, तो 4000 - x हो जाएगी। और क्वेश्चन में कह रहा है कि पुरुषों में 10% की वृद्धि हो रहा है, महिलाओं में 20% की वृद्धि हो रहा है, तो बढ़ के जनसंख्या कितनी हो जा रही है, तो 4500 हो जा रही है। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, बेसिक और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच की आवश्यकता है, जिससे कम से कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक करता हूँ मैं। पुरुषों की संख्या में कितने % की वृद्धि हो रही है, तो 10% की वृद्धि हो रही है। तो अगर x है तो 10% की वृद्धि होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11x/10 हो जाएगा। और प्लस महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा, तो 6/5 होता है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये कैसे आया, तो 120 और बटा 100 आया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0, 2 से कट करेंगे तो 6 बार, और ये नीचे क्या हो जाएगा, 5, यानी कि 6/5 की वृद्धि होगी। तो जनसंख्या क्या है, तो 4000 - x है, तो 4000 और माइनस कितना हो जाएगा, x, और इंटू कितना हो जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। ठीक है। अब ये बराबर किसके हो जा रही है, तो बढ़ की जनसंख्या कितनी हो जा रही है, तो 4500 हो जा रही है। तो बस इसको सॉल्व करके हम पुरुषों की जनसंख्या निकाल देंगे, यानी x का मान निकाल लेंगे, जो कि हमने पुरुषों की जनसंख्या मानी है। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 10 है, तो इसको भी 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 दूना के 10 और 6 दूना के कितना हो जाएगा, 12/10 लिख लेते हैं इसको आसानी के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो 11x हो जाएगा, और प्लस 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 चौके 48000 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, तो 12x हो जाएगा। इससे 10 का इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इधर, तो 45000 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 48000 में से 45000 घटाएंगे तो 3000 क्या निकल के आ जाएगी, पुरुषों की जनसंख्या निकल के आ जाएगी, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था।
ऑप्शन नंबर बी में 3000 दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो एक बेसिक तरीका था, आपने एक्स मान के सॉल्व किया, पर एग्जाम में आप इस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। तो देखिए, गाँव की जो कुल जनसंख्या वो कितनी है, तो 4000 गाँव की कुल जनसंख्या, ठीक है। तो पुरुषों की संख्या में वृद्धि हो रही है 10% की, और महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है 20% की। इस 20% को मैं लिख सकता हूँ 10% और प्लस लिख सकता हूँ 10%, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ कि पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या 10% वृद्धि हो रही है, तो 4000 का 10% कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4000 का 10% हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। आप निकाल भी सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो 4000 और इसका 10% मतलब 1/10 कर देंगे, तो 0 से 0 आपका कट जाएगा, यानी कि 400 की वृद्धि होगी अगर ये 10% होता है। लेकिन 4000 से बढ़ के जनसंख्या कितनी हो जा रही है, तो 4500 हो जा रही है, यानी कितने की वृद्धि हो रही है, तो 500 की वृद्धि हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम वृद्धि कितने की दिखा रहे हैं, 400 की दिखा रहे हैं, यानी कि 100 की वृद्धि जो एक्स्ट्रा हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, तो ये महिलाओं में जो 10% दिया गया उसकी वजह से 100 की वृद्धि हो रही है। तो इसी 10% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, तो 100 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल देंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 1000 हो जाएगी, क्योंकि उधर 10 का गुणा किया है तो उसके दूसरी साइड भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। यानी महिलाओं की संख्या कितनी थी, जब स्टार्टिंग में 4000 था तो महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 1000 थी। तो पुरुषों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो 4000 में से क्या करेंगे, 1000 घटा देंगे, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 3000, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में जय को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। यदि वह 65% अंक प्राप्त किया होता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त हुए होते। तो कह रहा है कि इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, ये जैक है, ये 45% अंक प्राप्त करता है और कितने से फेल हो जा रहा है, तो 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। कह रहा है कि यदि वह 65% अंक प्राप्त किया होता तो 6 अंक अधिक मिलते पास होने वाले में, ठीक है। तो देखिए, 45 से 65 यानी इसके बीच कितने का अंतर है परसेंटेज में, तो 65 में से 45 अगर हम घटा देंगे यानी कि 20% का अंतर है, और इस 20% की वैल्यू किसके बराबर है, तो देखिए 18 कम पा रहा है और 6 अधिक पा रहा है, तो इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी 20% की वैल्यू आपको 24 के बराबर दी है। और कोई भी परीक्षा अगर अधिकतम अंक की पूछे तो अपने आप में 100% होती है, यानी कि 100% का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो इधर 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो दूसरी साइड भी क्या करेंगे, हम 5 से गुणा करेंगे, तो 24 बचे 120 होता है। यानी कि मैक्सिमम जो मार्क्स होगा वो कितने अंक का होगा, 120 अंक का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थे, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर थे। कह रहा है कि यदि परीक्षा में सुनीता के जो प्राप्तांक है वो 198 थे तो विनीता के प्राप्तांक ज्ञात करिए। तो देखिए, मैं मान लेता हूँ कि जो विनीता के प्राप्तांक है वो कितने हैं, तो वो 100 में मान लेता हूँ। तो अनीता के जो प्राप्तांक है वो विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर है, तो अनीता का कितना हो जाएगा, तो 100 का 110 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सुनीता के जो प्राप्तांक है वो अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर है, तो सुनीता कितना हो जाएगा, तो अनीता का 90% यानी कि 110 का 90% यानी कि 90/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 11 में 9 का गुणा करेंगे तो 99 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में दिया है कि यदि सुनीता के जो प्राप्तांक है वो 198 है, तो सुनीता के प्राप्तांक हमने निकाले कितना है, तो 99। इस 99 की वैल्यू कितनी है, तो 198 है, तो कितने गुना है, तो ये 2 गुना है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि विनीता के प्राप्तांक, तो विनीता के हमने माने कितना है, 100 माने हैं, तो ये भी 100 ना हो के इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना होगा, यानी कि 200 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
उसे 70 अंक मिले और वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो देखिए, अगर वो 40% नंबर पा जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन 70 अंक उसको मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। इसका मतलब जो उत्तीर्ण होने वाला अंक है वो कितना है, तो 70 में अगर 20 हम जोड़ दें, यानी कि 90 नंबर जो है वो क्या है, इतने नंबर पे कोई भी छात्र उत्तीर्ण हो जाता है। यानी इस 40% की वैल्यू किसके बराबर है, तो 90 नंबर के बराबर है। आपसे पूछ रहा है पूर्णांक, तो कोई भी वैल्यू जो कि पूर्णांक में है वो अपने आप में 100% होती है। तो अगर 40% की वैल्यू 90 है तो यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 90/40 हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 90 और डिवाइडेड बाई 40 और इसमें इंटू हो जाएगा किसका, तो 100 का। सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कट करेंगे तो 25 बढ़ जाएगा और 25 में 9 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% अंक और रसायन विज्ञान में 68% अंक प्राप्त हुए, तो कह रहा है कि यह मानते हुए कि दोनों विषयों की जो वेटेज है वो समान है, तो कह रहा है कि मोहन को दोनों विषयों में मिलाकर कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो देखिए दोनों का वेटेज जो है समान है। वेटेज का मतलब होता है कि जो नंबर है वो समान है। जैसे मान लीजिए, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर भौतिक विज्ञान अगर 100 नंबर का है तो रसायन विज्ञान भी कितने नंबर का है, तो 100 नंबर का है। तो ये कितना पाया, तो 72% अंक यानी कि 72 नंबर पाया है। और केमिस्ट्री में कितना पाया, तो 68% अंक यानी कि 68 नंबर पाया है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 हो जाएगा, 7 6 13 1 14 हो जाएगा, यानी 140 हो जाएगा। तो प्रतिशत पूछ रहा है दोनों का मिला के, तो 140 अंक प्राप्त किया है। टोटल जो नंबर है वो अब कितने के हो गए हैं, 200 के, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 2 से भाग करेंगे 140 में, तो कितनी बार जाएगा, 70 बार, यानी कि 70% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता दिया हूँ, लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें अगर मान लीजिए वेटेज अगर समान है, तो बस आप क्या करिए कि जो 68% अंक है और जो 72% अंक है, इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए। तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो बस 68 और 72 को जोड़ के और डिवाइडेड बाई क्या करिए, 2 कर दीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140 हो जाएगा। और 140 में 2 से भाग करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 70 निकल के आ जाएगा। या तो आप इस तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं, या तो अगर 2 अंक हैं तो इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए। तो 68 और 72 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और बस इस 4 में क्या करिए, 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 से भाग करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2। या तो आप 68 में 2 जोड़ दीजिए, या तो 72 में से 2 घटा दीजिए। तो दोनों तरीके से आपका आंसर कितना आएगा, 70 आएगा। तो आप जिस भी तरीके से निकालना चाहें आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने बेसिक भी बता दिया और एग्जाम में किस तरीके से आप कर सकते हैं वो भी मैंने बता दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय का जो अंक है वो 100 नंबर के हैं, तो कह रहा है कि उसके अंकों का प्रतिशत कितना होगा। तो 6 विषय में कितना नंबर प्राप्त किया है, तो 470 नंबर प्राप्त किया है। और जो प्रत्येक विषय है वो 100 नंबर का है, तो 6 विषय टोटल कितने नंबर का हो जाएगा, तो 600 नंबर का हो जाएगा। प्रतिशत आपसे पूछ रहा है तो लगाना है, तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 से भाग कर देंगे। तो 6 से अगर भाग करेंगे तो 6 7 42 हो जाएगा, 5 50 हो जाएगा, 6 8 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 2 बच जाएगा 20 हो जाएगा। तो 6 3 18 हो जाएगा, यानी कि 78.33% क्या हो जाएगा, उसके अंकों का प्रतिशत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये आपका इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए, अगर मैं उसकी इनकम को आई मान लेता हूँ, एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय को ई मान लेता हूँ और सेविंग को अगर एस मान लेता हूँ, बचत को। देखिए अगर वो 100 रुपये अगर कमा रहा है तो व्यय कितना कर रहा है, तो 80% यानी कि 80 व्यय कर रहा है। तो बचा कितना रहा होगा, तो 20 बचा रहा होगा।
आगे कह रहा है कि अगर उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है तो 100 में अगर 25% की वृद्धि होगी, इसका मतलब कितना बढ़ेगा, तो 25 बढ़ेगा। आगे कह रहा है कि उसके व्यय में 15% की वृद्धि होती है, तो व्यय 80 है और 80 में 15% की वृद्धि, यानी कि 80 का 15% कितना हो जाएगा, तो 15/100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट करेंगे तो 5 × 15, 5 दूना के 10 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे तो 4 बार, यानी कि 4 × 12, यानी कि व्यय में 12 की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो देखिए टोटल इनकम में 25 की वृद्धि हो रही है, 12 की वृद्धि अगर यहाँ पे हो गई तो सेविंग में कितने की वृद्धि होगी, तो 25 में से 12 क्या करेंगे, हम घटा देंगे, यानी कि 13 की सेविंग में उसकी वृद्धि होगी। और परसेंटेज में पूछ रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 13 की वृद्धि कितने पे हो रही है, तो 20 पे हो रही है। तो प्रतिशत यानी कि 100 में पूछ रहा है, तो बस क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा। और 13 में 5 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 13 × 5 = 65% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दोनों के वेतन का जो योग है वो 4300 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी जो बचत है, जो राशियां हैं वो समान है, तो कह रहा है कि ए का वेतन कितना होगा। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूं कि ए का जो वेतन है वो 100 है, ये ए है, इसका वेतन अगर मैं 100 मान लेता हूं, तो कह रहा है कि 95% खर्च करता है। तो 95% अगर खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, तो ये बचाता होगा 5 रुपये, क्या करता होगा, बचाता होगा। आगे कह रहा है कि बी जो है अपने वेतन का, तो बी का भी मैं मान लेता हूँ कि इसका भी वेतन कितना है, तो 100 है। तो ये कितना खर्च कर रहा है, तो 80%, यानी कि 80 खर्च कर रहा है, तो बचाता कितना होगा, तो 20 बचाता होगा। आगे आपके क्वेश्चन में दिया है कि इनकी जो बचत है, यानी कि ये जो बचत है इन दोनों की, वो क्या है, बराबर है। तो चूंकि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 5 है, तो बराबर तो नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें बराबर करना होगा। तो इस 5 को 20 करने के लिए क्या करेंगे, हम 4 से गुणा करेंगे। तो जैसे ही 4 से गुणा करेंगे तो टोटल में भी क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी नई में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 100 में 4 का गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। और 95 में अगर 4 का गुणा करेंगे, चूंकि वेतन ए का पूछ रहा है तो हमें यहाँ पे खर्च से कोई मतलब नहीं है, तो इसको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। तो ये कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए कुछ भी आता है, तो ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। इसी तरह ये 100 दिया है इसका, बी का, ये कुछ भी हो, और ये कितना है, 20 है। तो अब देखिए दोनों की सेविंग क्या है, वो बराबर हो गई है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए का वेतन, तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो किसके बराबर हो जाएगा, तो 400 + 100 यानी कि 500 के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में इस 500 की वैल्यू कितनी दी है कि उनका योग किसके बराबर है, तो 4300 के बराबर है, यानी इस 500 की वैल्यू 4300 है। और आपसे पूछ कह रहा है कि ए का वेतन, तो ए का वेतन है कितना, तो 400 है, 400 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से 5 की वैल्यू निकाल देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 43/5 हो जाएगी। 400 की पूछ रहा है तो 43 और बटा 5 और गुणे कितना कर देंगे हम, 400। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 5 से कट करेंगे तो 8 × 5 = 40, यानी कि 80 बढ़ जाएगा। और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 × 24 को 4, 2 कैरी हो जाएगा, 8 × 4 = 32 और 2 = 34, यानी 3440 रुपये क्या हो जाएगा, ए का वेतन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 27.5% की वैल्यू निकालेंगे। तो परसेंटेज हटाने के लिए अभी मैंने बताया था कि क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। तो 27.5 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 से कट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 से कम है 25, 2 25, 25 से कम 25, यानी कि 1.1 बढ़ जाएगा। और ये 25 × 100 4 बढ़ जाएगा। अब इस दशमलव को हटा लेते हैं तो ऊपर 11 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 27.5% का मान, तो अगर संख्या में 40 मानता हूँ तो 40 का अगर हम 11/40 अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 11 आएगा। और क्वेश्चन में भी दिया है कि कितना है, तो 11 है, यानी कि वो संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। मान लीजिए कि अगर ये 11 नहीं आता, इसकी जगह कुछ और आता है, तो हम उसकी वैल्यू 11 के बराबर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 11 दिया है और उसके बाद से हम इस 40 का मान निकालते हैं।
ठीक है। तो चूंकि इत्तेफाक से यहाँ पे आपका 11 ही क्वेश्चन में दिया है और 11 आ भी गया है, तो हमने संख्या मानी है वही एग्जैक्ट संख्या है, तो ये आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या ए संख्या बी की क्या है 8 गुनी है। तो अगर b अगर 1 है तो a कितना हो जाएगा, तो b का 8 गुना यानी कि 8 हो जाएगा। तो कह रहा है कि संख्या जो b है संख्या a से कितने प्रतिशत कम है। तो कभी भी ये जो कीवर्ड होते हैं जैसे सा का ये अगर दिया हो तो उसको हमेशा हर में रखते हैं। तो चूंकि a से, तो a की वैल्यू कितनी है, तो 8 है, तो 8 को नीचे रखेंगे। और b 8 से कितना कम है, तो ये कितना कम है, तो 7 कम है। तो परसेंटेज में पूछा है तो क्या करेंगे हम 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 7 गुणे 1/8 और गुणे क्या लिख सकता हूँ 100 लिख सकता हूँ। और हमें पता है कि 1/8 का जो मान होता है परसेंटेज में वो कितना होता है, तो 12.5 होता है। और इसमें क्या करेंगे हम 7 से गुणा कर देंगे। तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35, 3 हो जाएगा। और 12 × 7 = 84 और 84 और 3 = 87 हो जाएगा। यानी 87.5% क्या है उससे कम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a - b का 40% a + b के 20% के बराबर है, तो कह रहा है कि b जो है वो a के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो जैसा बोल रहा है वैसा हम लिख लेते हैं। तो a - b अगर इसका हम 40% निकालते हैं तो बराबर किसके है, तो a + b के 20% के बराबर है, यानी कि इंटू 20% है। इसको सिंप्लीफाई करें तो 20 दूना की कितना हो जाएगा 40, यानी 2 बार 2 का गुणा करेंगे तो 2a - 2b ये बराबर किसके हो जाएगा, तो a + b के हो जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो 3b हो जाएगा। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ a/b = 3/1 लिख सकता हूँ। और कभी भी प्रतिशत निकालनी हो तो एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रतिशत निकालने में। तो मैं मान लेता हूँ कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू क्या है 1 है, ये मैं मान लेता हूँ। तो आगे आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि b a के कितने % के बराबर है। तो b जो है वो a के, तो a क्या है, तो 3 है, तो इस 3 को नीचे रखेंगे। और b की वैल्यू कितनी है 1 है, कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 100 से क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। तो हमें पता है कि 100/3 इसका मान किसके बराबर होता है, तो 33.33%। या इसको मैं लिख सकता हूँ 100/3% भी लिख सकता हूँ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 100/3%। तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अदरवाइज अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू होती है 33.33% के बराबर होती है। तो चूंकि ऑप्शन में दिया ही है 100/3%, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं, जिसमें से 82% जो है वो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, 7% कबड्डी के खिलाड़ी हैं, 4% शतरंज के खिलाड़ी हैं और शेष जो हैं वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो कह रहा है कि क्रिकेट के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए टोटल जो परसेंट होगा वो कितना हो जाएगा 100%। इस 100% की वैल्यू कितनी दिया है, तो 3600 दिया है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 36 हो जाएगी। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो फुटबॉल जो है वो कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो 82%। कबड्डी कितने लोग, तो कबड्डी है 7%। शतरंज कितने हैं, तो 4%। और बाकी के जो हैं वो क्रिकेट को, यानी कि सी। तो जोड़ेंगे तो 82 और 7 कितना हो जाएगा 89, और 89 और 4 कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। यानी बचेंगे 100 में से 93 अगर हम घटा देंगे तो 7% लोग क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो अगर 1% की वैल्यू 36 है तो 7% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो बस क्या करेंगे हम 36 में 7 का गुणा कर देंगे। तो 7 छक्के कितना हो जाएगा 42, 2 हो जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, 7 21 और 4 25 हो जाएगा। यानी 252 क्या हो जाएगा खिलाड़ी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में 252 दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है, तो कह रहा है कि एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे। तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो ये हमें पता होता है कि 1/4 होती है। तो गिरावट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि पहले अगर उसकी कीमत 4 थी तो अब उसकी कीमत कितनी हो जा रही है 3 हो जा रही है, क्योंकि 1 की गिरावट हो रही है। तो कह रहा है कि बढ़ाना कितना है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो बाद वाली वैल्यू जो कि अब की वैल्यू हो गई है
उसको नीचे रखेंगे और उसमें एक यानी 4 करने के लिए 1 बढ़ाएंगे। परसेंटेज पूछ रहा है तो क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। इसको लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सचिन की जो आय है वो सोहन की आय से 50/7% अधिक है, तो सोहन की आय जो है वो सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 50/7 जो परसेंट लिखा है इसको हम फ्रैक्शन के रूप में बदलेंगे। तो परसेंटेज हटाने के लिए अभी मैंने बताया था क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, तो 100 से भाग कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 दूना के 100 हो जाएगा, यानी 1 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अगर मैं सोहन की आय अगर मैं मान लेता हूँ कि कितनी है, तो 14 है, तो यहाँ से सचिन की आय कितनी हो जाएगी, तो सचिन की आय इससे 50/7%, तो 14 का 50/7% कितना आ जाएगा, 1 आएगा, यानी 1 अधिक है यानी कि 15 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सोहन की जो आय है वो सचिन की आय से कितने % कम है। तो सचिन की आय से कितना कम है, तो 1 कम है, और सचिन की आय से पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सचिन की आय को नीचे रखेंगे, और परसेंटेज पूछ रहा है तो क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे। तो भाग कर दें इसको, तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90, 10 100, 15 छक्का 90 यानी कि 6.67% क्या हो जाएगा, उसकी आय सोहन की आय सचिन की आय से कम हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया है 6.67%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता 600 रुपये में 300 आम खरीदता है, उनमें से कुछ जो आम है वो सड़ गए और फेंक दिए गए। उसने शेष बचे जो आम हैं उनको 3 रुपये प्रति आम की दर से बेचा और 210 रुपये का लाभ कमाया। तो कह रहा है कि फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात करिए कितना होगा। तो देखिए खरीद के कितने रुपए में लाया था, तो 600 रुपये में खरीद के लाया था और उस पर 210 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो टोटल उसके पास कितना पैसा आएगा, तो 210 इसमें जोड़ देंगे तो 6 2 8 यानी कि 810 रुपये क्या हो रहा है, अब उसको मिल रहा है। तो कितने के हिसाब से बेच रहा है, 3 रुपये प्रति आम के दर से बेच रहा है। तो 810 में अगर हम 3 से भाग कर देते हैं तो देख लेते हैं कितने आम बेचे हैं उसने। तो 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना के 6, 2 21, 3 सत्ते 21 और ये 0, यानी कि उसने 270 आम क्या हुए हैं, बेचे हैं 3 रुपये के हिसाब से। लेकिन खरीद के लाया कितना था, तो 300 खरीद के लाया था। इसका मतलब क्या है कि जो 30 आम है वो क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। और पूछ रहा है कि जो फेंके गए आम हैं उनका प्रतिशत, तो 30 आम खराब हो गए कितने पे, तो 300 पे। तो प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से 30 में भाग करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, तो कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा। तो मैं मान ले रहा हूँ पहली संख्या x है और x का 40% किसके बराबर है, तो ये बराबर है 12 के। दूसरी बात कह रहा है कि y का यानी दूसरी संख्या का कितना परसेंट, तो 50%, ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 24 के। तो बस क्या करेंगे, पहले वाले को दूसरे वाले से भाग दे देंगे। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 से कट करेंगे तो 12 दूना के 24 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ से x/y कितना निकल के आ जाएगा, तो इस 5 का इधर गुणा हो जाएगा तो 5 और 4 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 8। यानी कि पूछ रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, तो अनुपात कितना हो जाएगा, तो 5:8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। ये तो ये तरीका हो गया। एक और तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो देखिए 40% का मान कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका 12। तो यहाँ से हम 10% का मान निकाल देते हैं। तो 10% का मान कितना हो जाएगा, तो 4 से भाग दे देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 100% का मान हो जाएगा 10 से गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा। इसी तरह दूसरी संख्या को अगर हम निकाल देते हैं, अगर 50% किसी संख्या का 24 है, यानी आधा अगर 24 है तो पूरी संख्या कितनी होगी, 48 होगी। तो 30 और 48 का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो निकाल लीजिए। तो इसको कट कर दीजिए 6 से, तो 6 × 5 = 30 और 8 × 6 = 48, यानी 5:8 निकल के आ जाएगा।
तो आप दोनों में से किसी तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे x मान के करें तो ये भी आसान है, चाहे वैसे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड तरीके से करें तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है, तो इस तरह से जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 64 कम हो जाती है। तो कह रहा है कि मूल संख्या कितनी होगी। तो इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं बताता हूँ। कि पहला 20% की कमी हो रही है, यानी कि अगर वो संख्या 100 है तो घट के कितनी हो जा रही है, तो 80 हो जा रही है। आगे कह रहा है कि बाद में 15% बढ़ाया जाता है, यानी कि अगर संख्या 100 है तो 15% बढ़ाने का मतलब कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 5 दूना के 10, 1 15, 5 10 15 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे तो 2 चौको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 1 में 100 का गुणा करेंगे तो 100 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, तो 4 में 23 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 चौको 80 है, 4 3 12 यानी कि 92 हो जाएगा। तो देखिए पहले अगर संख्या 100 थी तो 20% घटाने और 15% बढ़ाने के बाद कितनी हो जा रही है, 92 हो जा रही है। तो कितने की कमी हो रही है, तो 8 की कमी हो रही है। यानी इसी 8% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है कि 64 कमी हो रही है। तो आपसे मूल संख्या, तो मूल संख्या हमने माना कितना है, 100 माना है, तो 100 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से 1% का मान हम निकाल देंगे, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 800 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो अभी मैंने फार्मूला बताया था सक्सेसिव डिस्काउंट का, कि a प्लस बी प्लस होता है a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। तो हम देख लेते हैं कि नेट चेंज कितना आ रहा है। तो जहाँ पे घटाया वहाँ पे माइनस करेंगे, जहाँ पे बढ़ाया वहाँ पे प्लस करेंगे। तो पहले घटा रहा है तो माइनस, उसके बाद से बढ़ा रहा है 15 तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 और गुणे कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 25 100, यानी कि 5 बढ़ जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो 5 3 15, यानी कि -3 हो जाएगा। तो -5 और -3 यानी कि -8, यानी कि 8 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। माइनस करने का मतलब कमी हो रही है, यानी इसी 8% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 64 दिया है। अब बाकी का मैं इधर सॉल्व करके बताया हूँ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी ये जो तरीका मैंने बताया है आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया। पहले 10% बढ़ा, फिर क्या हुआ, 20% गिरा, फिर जून से जुलाई में क्या हुआ, 50% बढ़ गया। तो अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसको करने के वहीं पिछला वाला जो क्वेश्चन जैसे था आप उन दोनों तरीके से कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे चूँकि दोनों तरीके बता चुका हूँ तो किसी एक तरीके से करूँगा। तो पहले अगर 100 था तो 10% बढ़ रहा है आपका अप्रैल से मई तक, तो कितना हो जा रहा है, 110 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मई से जून तक 20% गिर रहा है, यानी कि 100 था तो 20% गिरने का मतलब कितना हो जा रहा है, 80 हो जा रहा है। आगे कह रहा है जून से जुलाई तक 50% बढ़ रहा है, यानी कि 100 था तो कितना हो जा रहा है, 150 हो जा रहा है। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से करेक्ट करेंगे तो 80 8 बार चला जाएगा। ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 4 से कट करेंगे तो 25 बार जाएगा, और इसको 4 से कट करेंगे तो 2 बार जाएगा। इधर 2 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 5 10 5 बार जाएगा। अब ये 5 से कट कर लेते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा, यहाँ से 5 हट जाएगा, यानी कि इधर 25 बचा और इधर क्या बचा, तो 11 और ये 3 बचा। तो यानी कि अगर पहले 25 था तो अब जुलाई तक कितना हो जा रहा है, तो 11 33 हो जा रहा है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, तो 25 से 33 यानी कि 5 और 3 8 की वृद्धि हो रही है। कितने पे, तो 25 पे। प्रतिशत आपसे पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 25 चौको 100 हो जाएगा, और 8 में 4 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 32% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैक्ट्री में बनने वाले जो खिलौनों में से 20% जो है वो दोषपूर्ण थे, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ कमी थी, और शेष खिलौनों में से 25% जो खिलौने थे वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, यानी डैमेज हो गए थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं
तो बनाए गए खिलौनों की जो मूल संख्या वो कितनी थी। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि जब स्टार्टिंग में जो मूल संख्या खिलौनों की थी वो 100 थी, तो 20% जबकि 200 पूर्ण हो गए तो बचे कितने होंगे, तो 80% बचे होंगे, यानी कि 80/100 बचे होंगे। अब इतने जो बचे उसमें से 25% क्षतिग्रस्त हो गए यानी खराब हो गए, तो बचे कितने होंगे, तो 75/100 बचे होंगे। और इसकी वैल्यू किसके बराबर दिया है क्वेश्चन में, तो ये 4800 के बराबर दिया है। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 25 × 75 और 25 चौको 100 हो जाएगा। 4 से कट कर लेते हैं तो 20 बार चला जाएगा, 20 × कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी इस 60 की वैल्यू किसके बराबर दिया है, तो ये 4800 के बराबर दिया है। तो 0 से 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 की वैल्यू हम निकाल देंगे तो 8 × 6 = 48 यानी 80 हो जाएगा। यानी 1 की वैल्यू जैसे ही 80 आ गई तो हमने मूल संख्या माना कितना था, तो मूल संख्या हमने 100 माना था, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 80 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 80 में 100 का गुणा करेंगे तो 8000 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन जो है वो 600 में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। तो कह रहा है कि प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है स्टार्टिंग में, वो आपको बतानी है। तो देखिए 25% की कमी यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 1/4 होती है। यानी पहले अगर उसकी कीमत 4 थी तो कमी हो रही है 25% की, यानी 1 घट के अब कितनी हो जा रही है, तो 3 हो जा रही है। ठीक है, तो अगर पहले कीमत अगर 4 रुपये थी, अब कीमत 3 रुपये हो जा रही है, तो 600 रुपये में 4 के हिसाब से कितना खरीद सकता था, तो 600 रुपये में 4 के हिसाब से कितना खरीद सकता था, तो 15 चौको 60 यानी कि 150 किलो खरीद सकता था पहले, अगर 4 कीमत थी। ये एग्जैक्ट कीमत नहीं है, ये हम अनुमान लगा रहे हैं कि पहले अगर 4 थी तो 600 रुपये में वो कितना खरीद सकता था, तो 150 किलो खरीदता था। अब घट के 3 हो जा रही है, तो 600 में कितना खरीद लेगा, तो 3 के हिसाब से कितना खरीद लेगा, तो 200 किलो खरीद लेगा। तो अंतर कितना है, तो अंतर 50 किलो का है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया कितना है कि 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। यानी कि इस 50 किलो की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो 5 किलो के बराबर है। और आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि मूल कीमत। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल देंगे, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी। यानी अगर 1 का मान 10 आ गया है तो आपसे पूछ रहा है कि मूल कीमत, जिसको मैंने 4 माना था, इस 4 की वैल्यू भी 4 ना होकर क्या हो जाएगी, तो इसमें 10 का गुणा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। मान लीजिए अगर ये मैं एग्जाम में क्वेश्चन करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मान के चलूँ कि अगर मेरे पास 10 या 15 सेकेंड सिर्फ टाइम बचे हैं और मैं इस क्वेश्चन को करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, तो डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर दूंगा कि यानी कि जो भी कीमत आएगी, इस 4 का मान पूछ रहा है, तो जो भी कीमत आएगी, चूँकि सारे ऑप्शन आपके पूर्णांक में हैं, तो जो भी कीमत आएगी वो 4 से क्या होनी चाहिए, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो 45 और 50 ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, यानी कि 40 और 60 इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। तो चूँकि कमी हो रही है तो कभी भी तुक्का लगाइए तो हमेशा कम वाले को लगाइए। तो कमी हो रही है तो कमी मतलब कि कम वाली वैल्यू लगाइए, तो यहाँ पे 40 को आप आंसर मार सकते थे। तो यहाँ पे आपके सही होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, 50-50% आपके हो जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरीके से बिल्कुल लगा सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगर मैं ये तरीका तब बताऊँ जब आपके पास टाइम ना हो और आप आंसर टिक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटिवश उनका माप जो है वो 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में होने वाली जो त्रुटि प्रतिशत है वो कितनी है। तो दोनों अधिक है, तो 10 और प्लस 8 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 10 × 8 और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और प्लस ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, 8 में 10 से भाग करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 18.8% की क्या हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चुनाव से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैंने इस तरीके के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में
वोट डालने के लिए अधिकृत जो लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। तो मान लीजिए कि अधिकृत अगर लोग 100% है, यानी कि 100 अगर वैल्यू है, तो क्या है कि उसमें 90% ने वोट डाला, यानी कि 90 लोगों ने वोट डाला। ठीक है, आगे कह रहा है कि डाले गए वोटों में से 80% जो वोट थे वो वैध थे। यानी इस 90 में से 80% मतलब क्या हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 9 72, यानी कि 72 वोट क्या थे, वैलिड थे, वैध थे। अब कह रहा है कि विजेता को जो वैध जो वोट है उसमें से 60% वोट प्राप्त हुए। यानी इस 72 में से जो विजेता यानी जीतने वाले को कितना 60% प्राप्त हुए, यानी कि 72 में से जीतने वाले को 60% प्राप्त हुए। और कह रहा है कि यदि विजेता को अगर वैल्यू में देखा जाए तो अगर 64,800 वोट प्राप्त हुए, तो कह रहा है कि वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी। तो इस 72 का हम क्या निकाल देंगे, 60% निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 60/100 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो ये है 64,800 दिया है। तो आपसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है, तो आपसे अधिकृत वोट यानी कि 100 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 6 से कट कर लेते हैं, तो 6 का में 6 0 8 6 48, यानी कि 10,800 हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 12 से कट करेंगे तो 12 6 72 हो जाएगा, ये 12 9 108 हो जाएगा, यानी कि 900 होगा। 6 से कट कर लेते हैं, तो 6 से कट करेंगे तो 6 का में 6 हो जाएगा, 3 30 6 5 30 हो जाएगा, यानी 150 हो जाएगा। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपसे पूछ क्या रहा था, यानी 100 की वैल्यू पूछ रहा था। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 150 में क्या करेंगे हम 100 के गुणा कर देंगे, तो 15,000 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें से 2% जो मत है वो अमान्य घोषित कर दिए गए। कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले जो मान्य मतों के 75% के बराबर थे। तो कह रहा है कि उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, ये आपको बतानी है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है पूरा ये क्वेश्चन, तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि जो कुल मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की संख्या है वो कितनी है, तो 100 है। तो आगे कह रहा है कि 75% जो मतदाताओं ने है वो मतदान किया, तो 100 का 75% कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 2% जो मत है वो अमान्य घोषित हो गए। तो अगर 75% पूरे मतदाताओं ने मत दिया, इसमें से 2% अगर अमान्य घोषित हो गए, तो मिले कितने होंगे, तो 75 का 98% बचा होगा, यानी कि 98/100 कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 × 75 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, यानी कि 3 × 98 और बटा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब इतने वोट जो हैं वो मान्य हैं। आगे कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले, जो कि जो मान्य मतों हैं, यानी कि इतना जो मत है इसका कितना है, तो 75%। 75% मतलब 3/4 है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो 9,261 के बराबर है। अब हमें किसका मान निकालना है, तो 100 का मान निकालना है, जो कि पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए 3 × 9 हो जाएगा, और 9 से कट करेंगे तो 9 का में 9 0 हो जाएगा, 9 दूना क्या 18 हो जाएगा, 8 81 9 9 81 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, तो 98 और बटा हो जाएगा 16, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 1029 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 7 से कट कर लेते हैं, तो 7 × में 7 हो जाएगा, 2 28 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 × में 7 3 32 7 चौके 28 4 49 7 7 49 हो जाएगा। फिर उसको 7 से विभाजित कर लेते हैं, तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, 7 दूना के 14 7 × में 7 हो जाएगा, यानी 2 से कट कर लेते हैं, तो 2 8 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से 1 का मान हो जाएगा 8 × में 8 8 दूना के 16, यानी 168 1 का मान हो जाएगा। तो 100 का मान क्या हो जाएगा, तो बस इसके आगे 2 0 हो जाएगा, तो 116,800 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। अंततः जब तक वह पकड़ा गया और दंडित किया गया, तब तक वह कितने % लाभ कमा रहा था।
तो देखिए, खरीदते और बेचते दोनों समय 10% का लाभ कमा रहा है, तो बस वही सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फार्मूले पर रख दीजिए। ये तो फ़ायदा कमा रहा है वो, तो 10 + 10 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 10 × 10 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 10 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 21% इसका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यानी कि 21% का वो लाभ कमा रहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वो 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र जो हैं वो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, वो बताना है आपको। तो देखिए, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात मैं लिख देता हूँ, तो ये है आपको 5:6 दिया हुआ है। तो देखिए, 20% अगर लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं तो 80% प्राप्त नहीं कर रहे होंगे। आगे कह रहा है कि अगर 25% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त कर रही हैं तो 75% लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करती होंगी। तो इन दोनों का मिला के पूछ रहा है, क्योंकि छात्रों का यानी कि लड़के और लड़कियों का मिला के पूछ रहा है, तो वेटेज एवरेज का हम फार्मूला लगा देते हैं, एकदम आसान तरीके से आ जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि जो इनका एवरेज है वो 75% है। तो देखिए, यहाँ पे तो 75% सही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 5% अधिक है। तो 5% कितने लोगों पे अधिक है, तो 5 लोगों पे। तो टोटल कितना अधिक हो जाएगा, 25% अधिक हो जाएगा। इस 25% को बांटेंगे कितने लोगों में, तो 5 और 6 11 लोगों में बांट देंगे। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 25 में 75 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 5 12 को 2 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, और इसमें 25 जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 825 और 25 यानी कि 850 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 11 इतना % क्या हो जाएगा, छात्रों की कुल संख्या हो जाएगी जिनको क्या होता है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से परसेंटेज से जितने भी टाइप बन सकते हैं वो सारे टाइप मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।